क्या डोनाल्ड ट्रंप के किसी भी बड़े अनाउंसमेंट के जस्ट पहले कुछ लोगों को पहले से ही पता होता है कि वो क्या कहने वाले हैं? क्या व्हाइट हाउस के अंदर ही एक जबरदस्त नेटवर्क और नेक्सस चल रहा है इनसाइडर ट्रेडर्स का? और क्या ट्रंप इन इनसाइडर ट्रेडर्स की बात के हिसाब से ही अपने सोशल मीडिया स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, यानी उनके कंट्रोल में है? आज इसी पर चर्चा करेंगे। अब तक इनसाइडर ट्रेडिंग को लेकर के जो डेटा सामने आया है वो महज कोइंसिडेंस नहीं लगता। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान वॉर से जुड़े डेवलपमेंट पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स के परफेक्टली टाइम्ड बेट्स लगाए गए हैं, यानी दसियों हजारों करोड़ रुपए। अब चाहे वो ऑयल मार्केट्स में हो या प्रेडिक्शन प्लेटफॉर्म्स पे, यानी सट्टे बाजार में, कई ट्रेडर्स ने ऐसे समय पर मैसिव बेट्स लगाए। इसके महज कुछ मिनटों बाद ही मिलिट्री स्ट्राइक्स अनाउंस हुए, या सीज फायर की खबर आई, या स्टेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर के कोई मेजर अपडेट आया खुद प्रेसिडेंट ट्रंप द्वारा। और इन बेट से उन्हें करोड़ों डॉलर का प्रॉफिट हो चुका है। अब सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ स्मार्ट ट्रेडिंग है, या फिर व्हाइट हाउस और डोनाल्ड ट्रंप के अंदर ही अंदर कोई इनसाइडर ट्रेडिंग का नेक्सस चल रहा है। और सबसे खतरनाक बात यह होगी कि यही इनसाइडर ट्रेडर्स प्रेसिडेंट ट्रंप को कंट्रोल कर रहे हैं। चलिए सबसे पहले समझते हैं ये इनसाइडर ट्रेडिंग का अर्थ क्या होता है। इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति ऐसी इंफॉर्मेशन के आधार पर ट्रेड करता है जो अभी पब्लिक नहीं हुई है, लेकिन मार्केट को स्ट्रांगली इंपैक्ट करने वाली है। उदाहरण के लिए, अगर किसी को पहले से ही पता चल जाए कि कोई वॉर शुरू होने वाली है या खत्म होने वाली है, या कोई बड़ा पॉलिसी अनाउंसमेंट आने वाला है, तो वो इस जानकारी के आधार पर स्टॉक्स, ऑयल या प्रेडिक्शन मार्केट में बेट लगा सकता है। और इसी को इनसाइडर ट्रेडिंग मानी जाती है। ज्यादातर देश इंक्लूडिंग अमेरिका में ये बेहद इलीगल एक्टिविटी मानी जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि इससे अनफेयर एडवांटेज मिलता है उन कुछ लोगों को जो बाकी मार्केट के मुकाबले ज्यादा जानकारी रखते हैं बाय द वर्च्यू ऑफ द पोजीशन। अब मान लीजिए कंपनी का कोई सीईओ है या कोई सीनियर एम्प्लॉय है, उसे पता है कि कंपनी क्या अनाउंस करने वाली है, तो पहले से ही वो स्टॉक खरीद या बेच लेगा। और इस वजह से जो नॉर्मल इन्वेस्टर्स है उनको बेहद नुकसान होगा। अब सवाल यह है कि क्या कुछ लोग सिर्फ स्मार्ट ट्रेडिंग यहां पर कर रहे हैं, या फिर सिस्टम के अंदर ही घुस करके इंफॉर्मेशन लीक कर रहे हैं और इस इंफॉर्मेशन के आधार पर अमेरिकन स्टॉक मार्केट्स और ऑयल मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। तो चलिए इसको हम देखते हैं तथ्य के साथ, क्योंकि एलिगेशन लगाना आसान है, लेकिन किसी एलिगेशन के पीछे जब तक डेटा ना हो तब तक उसको सब्सटैंशिएट यानी सही मानना भी एक गलती है। तो आज हम बात करेंगे डेटा के साथ। इन सभी ट्रेड्स की टाइमिंग इतनी परफेक्ट लगती है कि सवालिया निशान लगाना लाजमी है। सबसे पहले 2025 पर चलते हैं। ट्रंप ने दुनिया भर पे टैरिफ्स लगाए, ग्लोबल मार्केट्स क्रैश होनी शुरू हो गई, लेकिन सिर्फ एक हफ्ते बाद उन्होंने अचानक अनाउंस किया जिसको वो बोलते थे 90 डे पॉज। आपको याद होगा, बोर्ड लेकर के आते थे, सबके खिलाफ लिखते थे इसको इतना टैरिफ, इसको इतना टैरिफ। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये 90 डे का जो पॉज अनाउंस करते थे उसमें चाइना को छोड़ देते थे। तो चलिए अब डेटा पर जाते हैं। स्क्रीन पर इस ग्राफ को देखिए। S&P 500 जो यूएस का शेयर मार्केट की तरह है, एक ही दिन में 9.5% ऊपर चला जाता है। कुछ ट्रेडर्स ने 2 मिलियन इन्वेस्ट किया और लगभग 20 मिलियन का प्रॉफिट रातों रात कमा लिया। अब सवाल ये उठता है कि उनको इतनी बड़ी खबर कैसे पता थी? क्यों ऐसा हुआ कि ट्रंप के अनाउंसमेंट के महज कुछ मिनट पहले ट्रेडिंग में इतनी स्पाइक आ गई थी, यानी जरूरत से ज्यादा ट्रेडिंग चालू हो गई थी? ऐसा क्यों हुआ? क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है? क्या ये इन्वेस्टर्स को सपना आया सडनली और ये स्टॉक मार्केट में आ गए और 18 मिनट बाद वाकई ट्रंप ने कुछ अनाउंसमेंट कर डाला? सिनेमा में लोग इतने लकी हो सकते हैं, लेकिन असल दुनिया में ऐसा नहीं होता है। इससे साफ साफ इंडिकेशन मिलता है कि एक बड़े फ्रैक्शन को पहले से ही पता था कि ट्रंप क्या अनाउंस करने वाले हैं, और उसके आधार पर उन्होंने मार्केट में पहले से ही इन्वेस्टमेंट कर डाला था। और इस इन्वेस्टमेंट को वो 10 गुना ज्यादा प्रॉफिटेबल बना पाए इन द सेम डे। लेकिन ये सिर्फ एक आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है। 2026 में आते हैं। अमेरिका के सट्टे बाजार पर एक नया अकाउंट बनता है, जस्ट नया नया। उसका नाम है बर्डनसम मिक्स। किसी को नहीं पता इसका असली ओनर कौन है। ये अकाउंट बेटिंग करता है, यानी सट्टा लगाता है। अमेरिका में ऑनलाइन सट्टा लगाना लीगल है। और ये सट्टा लगाता है कि वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोला मडूरा जनवरी के अंत तक हट जाएंगे। ये $32,000 का एक बेट लगाता है। अगले दिन मडूरो को अमेरिका किडनैप कर लेता है, अगले ही दिन। और ये अकाउंट $4,36,000 जीत जाता है, यानी जितना इनिशियली पैसा लगाया था उसका लगभग 13 गुना। फिर क्या होता है? इसी अकाउंट का नाम बदल दिया जाता है और फिर गायब हो जाता है। अगले एग्जाम्पल में सिचुएशन और सीरियस हो जाती है। फरवरी में 6 नए अकाउंट ऐसे बनते हैं। ये सिर्फ 6 ट्रेस्ड हैं। ऐसे बहुत सारे और अकाउंट हो सकते हैं। ये 6 के 6 अकाउंट बेटिंग करते हैं, सट्टा लगाते हैं कि यूएस ईरान पर स्ट्राइक करने वाला है। सब यही सट्टा लगाते हैं कि ऐसा होगा। और जैसे ही स्ट्राइक कंफर्म होती है, इन अकाउंट्स को $1.2 मिलियन का प्रॉफिट होता है। 5 अकाउंट, 5 के 5 उसके बाद इनएक्टिव हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं। स्क्रीन पर अगला ग्राफ देखिए। यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के बीच वॉर चल रहा है। ट्रंप सीबीएस इंटरव्यू में कहते हैं, एक न्यूज चैनल पे कहते हैं कि वॉर ऑलमोस्ट खत्म हो गई। लेकिन उसके ठीक पहले 6:29 जीएमटी यानी लंदन टाइम पर ऑयल ट्रेडिंग में ह्यूज स्पाइक दिख रहा है आपको। ठीक 45 मिनट बाद 7:16 पर इंटरव्यू ट्रंप का पब्लिक होता है। और ठीक 1 मिनट बाद 7:17 पर ऑयल प्राइस तेजी से गिरना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि एंटिसिपेशन ये हो जाता है कि वॉर खत्म होने वाला है। प्राइस गिरता है लगभग 25% तक। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि कुछ केसेस में ये बेट अनाउंसमेंट से 1 घंटा से भी कम पहले लगाए गए, यानी 47 मिनट पहले लगाए गए। एक और एग्जांपल देखते हैं। अब आते हैं मार्च 23, 2026।
सिर्फ 2 दिन पहले ट्रंप ने कहा था कि मैं ईरान के पावर प्लांट तोड़-फोड़ दूँगा, सारे पुल गिरा दूँगा और फिर अचानक आकर के वो पलटी मारते हैं और ट्रूथ सोशल पर एक ऑनलाइन पोस्ट करते हैं। वेरी गुड एंड प्रोडक्टिव कन्वर्सेशन चल रही हैं ईरान और हमारे बीच में और कंप्लीट टोटल रेज़ोल्यूशन पॉसिबल है। वो ये नहीं बताते किसके साथ बात कर रहे हैं, कोई क्लैरिटी नहीं देते, बस सेंटिमेंट बनाते हैं। लेकिन उस सेंटिमेंट्स का असर ग्राफ पर देखिए। 10:48 से 10:50 लंदन टाइम के बीच अचानक ट्रेडिंग वॉल्यूम में स्पाइक आता है 2 मिनट के अंदर। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप की जो पोस्ट है वो पब्लिक होती है 11:04 पर। प्रेसिडेंट ट्रंप अपना सोशल मीडिया चैनल शायद खुद ही संभालते हैं ऐसा माना जाता है, या जो भी संभालता है वो इस पूरे सट्टे बाजार से काफी इनकोऑर्डिनेशन लगता है। इसके ठीक 1 मिनट बाद यानी 11:05 पर ऑयल प्राइसेस फिर गिरना शुरू हो जाते हैं, यानी पैटर्न वही। अनाउंसमेंट पब्लिक होने के जस्ट पहले मार्केट में बड़े बड़े बेट लगाए जाते हैं। अनाउंसमेंट होता है, मार्केट में एक फ्लो आता है, इस केस में ऑयल का प्राइस गिरता है और जिन लोगों ने ऑयल फ्यूचर्स पहले से ही सेल कर दिए होते हैं उनको मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर का प्रॉफिट होता है। अब सवाल यह है कि ये सिर्फ कोइंसिडेंस है या फिर किसी को पहले से ही पता है कि क्या ट्रंप करने वाले हैं। अब ये सब क्या दिखाता है? हम बार बार बोलते हैं कि ट्रंप पलट जाते हैं, ट्रंप पलटी मारते हैं, ट्रंप जो बोलते हैं उस पर टिके नहीं रहते। क्या ये सिर्फ ट्रंप की मानसिक अस्थिरता है या फिर ये एक बहुत गहरी साजिश है मार्केट्स को मैनिपुलेट करने की? यानी ट्रंप से ऐसी पलटियां मरवाई जाती हैं और जब भी वो ट्रंप अपनी बात बदलते हैं या कुछ ऐसा एक्साइटिंग अनाउंसमेंट करते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, उस अनाउंसमेंट के हिसाब से लोग मार्केट में पोजीशंस लेकर के बिलियंस कमा रहे हैं। ये बहुत ही डिस्टर्बिंग ट्रेंड है क्योंकि अब सवाल सिर्फ इनसाइडर ट्रेडिंग का नहीं है, सवाल एक ऐसे सिस्टम का है जहां पर अमेरिका जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र ऑन पेपर तो है, उनके सबसे शक्तिशाली जो प्रेसिडेंट की पोस्ट होती है, उस प्रेसिडेंट के व्हाइट हाउस में इनसाइडर ट्रेडर्स का नेक्सस चल रहा है। इसका मतलब क्या है? ट्रंप के व्हाइट हाउस में ऐसे लोग हैं जिन्होंने व्हाइट हाउस को मर्चेंडाइज कर दिया, यानी अमेज़न बना दिया है व्हाइट हाउस को। जहां पहले व्हाइट हाउस पॉलिसी डिसीजंस का सेंटर हुआ करता था, वो अब सिर्फ एक तरह का मार्केट मूविंग मशीन बन चुका है कुछ चंद लोगों के हाथ में। सही मायनों में व्हाइट हाउस और Amazon.com के बीच का फर्क अब धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। जरूरी नहीं है कि ट्रंप इसमें डायरेक्टली शामिल हो, हालांकि इसकी भी संभावना हो सकती है, लेकिन पैटर्न ये तो सजेस्ट करता है कि कोई तो ऐसा है या कोई कुछ लोग ऐसे हैं जो ट्रंप के बेहद करीब हैं, जो ट्रंप के माइंड को समझते हैं और ट्रंप क्या बोलने वाले हैं उनको पहले से ही पता होता है। और ये जो लोग हैं इनके पास एक बहुत बड़ा नेक्सस है, बहुत सारा पैसा है जो स्टॉक मार्केट में बिलियंस ऑफ डॉलर्स विद इन अ मैटर ऑफ मिनट लगा सकता है और फिर उस बिलियन डॉलर को 10 गुना कर सकता है ट्रंप के अनाउंसमेंट होने के बाद। इसका सीधा इंपैक्ट ये हो रहा है, कुछ लोग करोड़ों और अरबों कमा रहे हैं और बाकी दुनिया, हमारे जैसे लोग, अनसर्टेनिटी और इकोनॉमिक डिस्ट्रेस झेल रहे हैं। ऑयल प्राइसेस तेजी से स्विंग कर रहे हैं, मार्केट वॉलेटाइल है और ग्लोबल इकोनॉमी प्रेशर में आती जा रही है। दुनिया भर के मिडिल क्लास ने जोड़ जोड़ करके जो पैसा स्टॉक मार्केट्स में लगाया है, वो पैसा धीरे धीरे करके इन व्हाइट हाउस के इनसाइडर ट्रेडर्स की जेब में जाता जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब डिसीजंस ट्रंप के बार बार फ्लिप फ्लॉप हो रहे हैं तो कभी वॉर ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है, कभी एस्केलेशन आता है, कभी टॉक शुरू होती है और कभी ब्लॉकेड एक बार फिर से शुरू हो जाता है। अनप्रेडिक्टेबिलिटी का एक पैटर्न बन चुका है जो बेहद डेंजरस है, क्योंकि ये पैटर्न अगर चलता रहा तो एक पॉइंट पर ये उस कहानी का सबब बन जाएगा जिस कहानी को आपने बचपन में सुना था, जिसका नाम था भेड़िया आया भेड़िया आया, जिसमें एक ऐसा लड़का होता है जो बार बार झूठा भेड़िया आया चिल्लाता है, गांव वाले उसे बचाने आते हैं। जब ऐसा वो बार बार करता है तो लोग उसकी बात को मानना ही बंद कर देते हैं और फिर उस व्यक्ति की क्रेडिबिलिटी समाप्त हो जाती है। वहां पर वो एक छोटा सा लड़का था और इस केस में वो पूरा का पूरा व्हाइट हाउस और अमेरिका का एडमिनिस्ट्रेशन है। शुरुआत में अमेरिका के और ट्रंप के स्टेटमेंट पे मार्केट्स बहुत ज्यादा रिएक्ट करते थे और पैनिक आता था, लेकिन धीरे धीरे अगर आप देख रहे हैं तो शेयर मार्केट का मूवमेंट ट्रंप की आवाज से धीरे धीरे जुदा होता जा रहा है। यानी कि ट्रंप और अमेरिका और व्हाइट हाउस पर ट्रस्ट दुनिया का समाप्त होता जा रहा है। अमेरिका एक सुपर पावर है और एक सुपर पावर जो अपनी क्रेडिबिलिटी खो दे, उसका कोई सुपर पावर स्टेटस बचा हुआ नहीं रहता है। अमेरिका के डॉलर को लोग इसलिए मानते हैं क्योंकि अमेरिका एक ट्रस्ट वर्दी वॉइस हुआ करती थी, लेकिन अमेरिका के खुद के प्रेसिडेंट की वॉइस अगर सिर्फ मार्केट मूवमेंट और इनसाइडर ट्रेडिंग्स के लिए उठेगी तो अमेरिका ना सिर्फ अपनी क्रेडिबिलिटी से हाथ धोएगा बल्कि अमेरिका अपने डॉलर पे जो दुनिया का कॉन्फिडेंस है वो भी समाप्त कर देगा। और अगर ऐसा चला तो शायद ट्रंप या जो लोग ट्रंप को मैनेज कर रहे हैं या वो इनसाइडर्स जो ट्रंप की बात को समझ रहे हैं वो तो बिलियनर्स बन जाएंगे, लेकिन ऑर्डिनरी अमेरिकन अपनी पूरी अर्थव्यवस्था से हाथ धो बैठेंगे। तो अब आपकी बारी, कमेंट्स में मुझे बताइए अगर आपने स्टोरी से कुछ भी सीखा है नया तो जरूर यहाँ पर एक मैसेज ड्रॉप करिए, एक लाइक ड्रॉप करिए और इस स्टोरी को शेयर कीजिए। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप मुझसे चर्चा भी करिए। क्या आपको लगता है कि ट्रंप खुद इनसाइडर ट्रेडिंग के नेक्सस में शामिल हैं या फिर ट्रंप के करीबी जैसे जेरार्ड कुशनर या उनके जो वॉर सेक्रेटरी हैं, इन सब के जरिए ये इनसाइडर ट्रेडिंग नेटवर्क चल रहा है? या ट्रंप के खुद व्हाइट हाउस के अंदर आपको ऐसा लगता है कि एक स्पाई नेटवर्क चल रहा है जो जो व्हाइट हाउस में होने कुछ भी जो वाला है उसको मार्केट तक, कुछ लोगों तक ये पहुंचा देते हैं ताकि बेटिंग और स्टॉक मार्केट में ये लोग बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा सके? इतने भारी भरकम पैसा रखने वाले लोगों का नेक्सस बहुत स्ट्रांग होगा और इसमें बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स शामिल हो सकते हैं। आपको क्या लगता है इस नेक्सस को ऑपरेट करने वाले लोग कौन हो सकते हैं या कौन सी शक्तियां इस नेक्सस के पीछे हो सकती हैं? और ऐसे ही अगर ये नेक्सस चलता रहा और अमेरिका की साख यूं ही गिरती रही तो इसका अंत क्या होगा?
कमेंट से बताइए, चर्चा करते हैं।